हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये है इस वीक की पिका कार्ड रीडिंग जो कि टाइमलेस है। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक वो है जो आप में से बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे थे मुझे करने के लिए। क्या कोई थर्ड पार्टी है, और अगर थर्ड पार्टी है तो वो कब तक जाएगी। इस रीडिंग का उन लोग के लिए इम्पोर्टेंस ज्यादा है जिनको लगता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और वो कब तक जाएगी। यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शंस है। यहाँ पे एक शंख है, एक ऑयस्टर शेल है और ये स्मॉल सी शेल्स है आपके पास। यहाँ पे आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसकी भी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इंट्यूटिवली, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने फर्स्ट स्टेप चूज किया है यानी कि शंख, उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। The Tower, Wheel of Fortune, Knight of Cups in reverse, Queen of Wands, The Hermit. ओके, द टावर के साथ जिन्होंने भी फर्स्ट स्टेप चूज किया है, उनकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर के लाइफ में सडन चेंजेस आए हैं, कुछ अचानक से हुआ है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आप में से जितने लोग हैं जिनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी थी। ओके, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी जरूर है आपके पार्टनर के लाइफ में, बट वो रिमूव हो गई है। कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ गए हैं उनके और अपने पार्टनर के बीच। उन लोगों ने सेपरेट होने का डिसाइड कर लिया है, या फिर उनके पार्टनर ने उनको छोड़ने का डिसाइड कर लिया है, क्योंकि टावर से एकदम से सडन चेंज नजर आता है, जैसे कि एकदम से बिजली गिरी हो और उसे कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, वैसा ही कुछ चेंज यहाँ नजर आ रहा है। तो आई गेस की जो थर्ड पार्टी है वो ऑलरेडी ये जगह छोड़ चुकी है। हालांकि वो थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है द हर्मिट का। यहाँ एक तरह की सैडनेस दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपको टायर्ड फील हो रहा था, आपको स्ट्रगलिंग फील हो रहा था और आप बहुत ज्यादा निराश हो गए थे और आपके अंदर से ये होप खत्म हो रही थी कि आपको आपके पार्टनर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपने इस रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है ऑलरेडी। और शायद आप जानते हैं इस थर्ड पार्टी के बारे में ऑलरेडी, जिन्होंने फर्स्ट स्टेप चूज किया है, और जो नहीं भी जानते हैं, खैर एनीवेज, यहाँ पे ये पार्टी जा चुकी है और अगर नहीं भी गई है तो जल्द ही चली जाएगी, क्योंकि आपके और पार्टनर के बीच में, आपके पार्टनर और इनके बीच में जो चीजें हैं वो वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए थी। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। यहाँ पे आपका अच्छा वक्त शुरू होता है। जिन्होंने फर्स्ट स्टेप चूज किया है उनके लिए इस पॉइंट से टाइम बिल्कुल फेवरेबल होगा और चीजें अपने आप देखेंगे आपके हक में होती जा रही हैं बिना किसी एफर्ट के। ऑल द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ आपके जो पार्टनर है इस थर्ड पार्टी के जाने से थोड़ा सा हर्ट जरूर फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रीसेंट इवेंट है, अभी अभी ये पर्सन गया है या फिर अभी अभी इस पर्सन से इनकी दूरी बनना शुरू हुई है जो कि एंड तक जाएगी।
सो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ आपके पार्टनर थोड़े सैड लग रहे हैं, थोड़ा सा अनअप्रोचेबल लग रहे हैं, लेकिन ये चीजें बाद में सॉल्व होंगी। चलिए एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। सो अगर आपके में कोई थर्ड पार्टी है, आपको ऐसा डाउट है, तो फिर आप ये रीडिंग देखें। एंड इन दी एंड ये है तो जनरल रीडिंग। चलिए देखते हैं और कार्ड आपके लिए। और आपको इस वीक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ 3 पार्टी सिचुएशन कंफर्म हो रही है। यहाँ कोई बुरी तरह से हर्ट है, कोई एक पर्सन जो है वो लाइफ से जा रहा है हमेशा के लिए, ये टेम्पोरी नहीं है। 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है, जिन्होंने भी फर्स्ट डेक चूज किया है, ये पर्सन हमेशा के लिए जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा अब की बार जब ये जा रहा है तो। सो ये थी ओवरऑल फर्स्ट डेक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए आप जाते हैं सेकेंड डेक की तरफ, जिन्होंने ऑयस्टर शेल चूज किया है। सो जिन्होंने ऑयस्टर शेल चूज किया है उनके लिए देखते हैं क्या रीडिंग है आपके लिए। Messages for oyster shell. Knight of Wands. King of Pentacles. Seven of Swords. The Magician. Judgment. Eight of Pentacles. सो जिन्होंने ऑयस्टर शेल चूज किया है उनके लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स आपके लिए डाउट की कोई वजह नहीं है। जिन्होंने सेकेंड डेक चूज किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक ऐसे पर्सन को शो करता है जो कि बहुत लॉयल है, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है और जानता है कि उसे किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वो आपके प्रति भी रिस्पॉन्सिबल है एंड जब तक आपके साथ है वो आपके साथ ही है। वो इधर उधर मेस करने वाले इंसान नहीं है या फिर थर्ड पार्टी में रहना, कॉम्प्लिकेट करना चीजों को, वो सब कुछ इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें सिंपल चीजें पसंद है। वो एक फैमिली चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं और एक रिलेशनशिप चाहते हैं। इससे ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए नहीं। लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं और लॉयल्टी देना चाहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत एम्बिशियस टाइप का इंसान हो सकता है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो भी चीज करते हैं उसमें जीतना चाहते हैं। यहाँ पे इनके लिए अगर इन केस आपने सेकेंड डेक चूज किया है और आपके कार्ड में या आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप ऑलरेडी जानते हैं, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ समझिए ये बात कि वो पर्सन जो भी थर्ड पार्टी है वो एक्चुअली में इनका लवर नहीं है। ये उसमें इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए शो करते हैं क्योंकि वो उनमें इंटरेस्ट शो करते हैं और इनसे इनको स्पेशल फील होता है क्योंकि इनको आदत है, बहुत हाई सेल्फ रिस्पेक्ट है इनके अंदर और इनको आदत है दूसरों का रिस्पेक्ट पाने की। वो चीज इनको अच्छी लगती है और ये सिर्फ अटेंशन के लिए उनसे उनकी फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप है ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। ओके, सो ये कंप्लीटली आप ही के साथ रिलेशनशिप में लगते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के कारण इनसिक्योर हो रहे हैं।
करंटली जो अभी एनर्जी है उसके हिसाब से कोई है नहीं इनकी लाइफ में, लेकिन शायद पास्ट में कभी ऐसा हुआ है जब आपने देखा हो कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आप उस चीज को लेके टेंशन में रहते हैं। वो चीज आपको इनसिक्योर करती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ है। ये पर्सन अट्रैक्ट किसी से हुआ भी हो, डिस्ट्रैक्ट हुआ भी हो, तो इसका ये कारण हो सकता है कि वो पर्सन जो थर्ड पार्टी रही हो वो इनके ईगो को बूस्ट देती हो। इसके अलावा यहाँ कोई कारण नहीं है। ये मुझे बिल्कुल भी एक कैरेक्टरलेस इंसान तो नहीं लग रहा है। द मैजिशियन के साथ ये पर्सन जो करता है उसके पीछे बहुत कुछ है, आपको क्लियरली देखना पड़ेगा। ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता, ज्यादा चीजों को ओपनली नहीं करता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसके अंदर। इसके लिए आप थोड़े परेशान रहते हैं और द मैजिशियन के साथ आप चीजें समझ नहीं पाते कि इनके किस एक्ट का क्या मतलब है, क्योंकि ये पर्सन बहुत दूर की सोचता है और उसी हिसाब से चीजों को प्लान करता है, इसीलिए इनको समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बिल्कुल पूरी तरह से अपने काम पे फोकस्ड लगता है। इस समय इनके पास कोई थर्ड पार्टी एंटरटेन करने का वक्त ही नहीं है, सच कहे तो। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके पार्टनर का अफेयर का डाउट उनको उनके वर्क प्लेस पे हो। तो ऐसा लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। शायद जिन्होंने पास्ट में किया था उनका इनको कर्मा मिल चुका है ऑलरेडी, और अब ये वो चीज समझ गए हैं कि ये जैसा करेंगे वैसा उनको मिलेगा, और ये चीज, ये जो लेसन इनको मिला उससे इन्होंने सीखा है, इन्होंने अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाया है। ओके, ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, सबसे तो रेजोनेट कर ही नहीं सकती है। और इसके अलावा इस वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। सो ये रीडिंग काफी अच्छी थी। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं हालात से, एंड वो अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। चलिए देखते हैं थर्ड डेक। Two of Pentacles, Ten of Pentacles, Four of Pentacles, Pentacles ही Pentacles, Queen of Swords, Ace of Swords, Eight of Cups। ओके, सो जिन्होंने थर्ड डेक चूज किया है, प्रोबेबली आप किसी ऐसे के साथ रिलेशनशिप में हैं जिसके पास ऑलरेडी एक फैमिली है। ये पर्सन मैरिड हो सकता है, ये पर्सन मैरिड हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ और 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये फैमिली बॉन्डिंग शो कर रहा है। ये किसी अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन हो सकती है जहां इनके पेरेंट्स ने इनकी शादी की है अपनी मर्जी से, इसलिए यहाँ फैमिली के कार्ड्स दिख रहे हैं, फैमिली का गेन दिख रहा है। इससे उन्हें अपने फैमिली से बहुत कुछ मिला, दूसरों की फैमिली से बहुत कुछ मिला 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और उन्हें ये पेंटिकल्स चाहिए थे। ओके, वो इन पेंटिकल्स से दूर नहीं रह पाए, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बेनिफिट भी देखा है, और सर्टनली ये इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है जिनके साथ ये मैरिड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ये पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाला जो भी ये पर्सन है, इसको ये फील होता है कि जिससे भी उसकी शादी हुई है ये पर्सन उनमें रोमांटिकली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है,
सिर्फ ये पेंटिकल्स का गेम है, बेनिफिट्स का गेम है, पेरेंट्स के अप्रूवल के चलते शादी हुई है और ऑलरेडी इनके और इनके पार्टनर में कुछ ट्रबल्स चल रही हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ इनके बीच में शायद बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स होती है। जब मैंने मैरिड कहा तो जरूरी नहीं कि ये मैरिड ही हो, ये अनमैरिड भी हो सकते हैं, जैसा भी आपके सिचुएशन में अप्लाई होता हो। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और इस वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। सो एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अनप्लीजेंट होती है, आर्ग्यूमेंट पे बदल जाती हैं। क्वेश्चन ये थर्ड पार्टी ने बार बार क्वेश्चन करती रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ थे। इस थर्ड पार्टी को हमेशा लगता है कि इनसे कुछ छुपाया जा रहा है। 8 ऑफ कप्स के साथ इसको, ये जो भी थर्ड पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि 8 ऑफ कप्स के साथ इनको सब कुछ मिला है, बट यहां से 2 कप गायब है। इसकी इनको निराशा है। हो सकता है कि इनको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले, इनको स्टेबिलिटी मिली, हो सकता है कि इनको आपके पार्टनर की पर्सनालिटी भी पसंद हो, लेकिन वो जो इमोशनल सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है, जो लैक कर रहा है, उसकी वजह से ये परेशान है और इनकी लाइफ इनको अधूरी लग रही है। तो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि ये पर्सन जो है कब तक इनके लाइफ से जाएगा या नहीं जाएगा, बट यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगर ये आर्ग्यूमेंट्स जारी रहती है और इनमें से कोई इंपल्सिव होता है, ये इनके जोडियाक और बाकी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स जहां भी आ जाता है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जहां भी आ जाता है, यहाँ सेपरेशन होता है। हो सकता है कि इनके बीच के ट्रबल्स इतने बढ़ जाएं कि इनको अपना रास्ता सेपरेट करना ही पड़े। मैरिड होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्सन इमोशनली पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं है। ये शादी काफी बिटर है और इसका टिकना भी बहुत मुश्किल है इन द फ्यूचर। सो ये थी आपकी रीडिंग। पॉसिबली 7 या 8 ईयर्स से ज्यादा लंबा एंड ना हो इस रिलेशनशिप का, ये इतनी ज्यादा बेटर लग रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने थर्ड डेक चूज किया था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।